देखिए आज पढ़ेंगे सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। सिमिलरिटी इन ट्रायंगल, ठीक है। रूल्स क्या है मेरे पास? रूल है रूल फॉर सिमिलरिटी। रूल फॉर सिमिलरिटी, फर्स्ट रूल है मेरे पास ए ए ए रूल, ठीक है। सेकेंड रूल है मेरे पास ए ए रूल, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड रूल है मेरे पास एस 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 रूल। फोर्थ रूल है मेरे पास एस ए एस रूल, ठीक है। चार रूल है सिमिलरिटी के लिए। सिमिलरिटी के मेरे पास चार रूल है। फर्स्ट रूल क्या है? ए ए रूल, ठीक है। एंगल 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 रूल, ठीक। दूसरा है ए रूल, एंगल एंगल रूल, ठीक है। थर्ड है एस 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 रूल और फोर्थ है एस ए एस रूल, सास रूल। देखिए, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, सॉरी क्या सिमिलर कब होगा? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? जब दो ट्रायंगल में एंगल 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 मिल जाए, हम बोलेंगे सिमिलर है। या दो एंगल मिल जाए तभी सिमिलर है। तो एक काम कीजिए, इसको हटा के हाथ से ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे और डाल दिए, और ए समझे। अगर दो ए मिले चाहे तीन ए मिले, हम बोलेंगे सिमिलर है, समझे। ये फालतू है तीन चार करना, इसको दो बोलिए, इसको तीन बोलिए, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, समझे। मतलब सिमिलरिटी का तीन रूल है। सिमिलरिटी का तीन रूल है। फर्स्ट रूल क्या है सर? ए हम तो कहते हैं कि सर इसको हटाओ हाथ से ऐसे भी, और डायरेक्ट बोलो ए डायरेक्ट सिंपल। फर्स्ट रूल है ए सेकेंड रूल है एस 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 और थर्ड रूल है एस ए एस रूल, समझे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। कैसे सर? ये देखिए ऐसे, ध्यान दीजिए, ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अगर ये 60 है और ये 30 है, अगर ये 60 है और ये 40 है, कितना हो गया? 100। ये कितना होगा सर? 80 होगा, समझे। अगर इस ट्रायंगल में ये 60 है और ये अगर 40 है, ऑटोमेटिक थर्ड कितना होगा? 80 होगा। देख लिए, अगर दो एंगल इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा, समझे। इसका मतलब हमको अगर दो एंगल मिल जाना, दो एंगल, एक एंगल एक एंगल, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, अगर दो एंगल मिल जाना तो हम बोलेंगे सिमिलर है। हमको थर्ड एंगल के पास जाना जरूरी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही होगा, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। किसी भी दो ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये इसके इक्वल हो गया, हमको जरूरी नहीं है कि थर्ड एंगल को मिले। हम डायरेक्ट कहेंगे ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अब दिखाते हैं सिमिलर ऐसे ऐसे। सिमिलरिटी का सिंबल है ये एक वेव, ठीक है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं सर ए बोलेंगे और क्या बोलेंगे? ए रूल, ठीक है। तो आपको याद करना है ए रूल, एस 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 रूल और एक सास रूल। सास रूल, एस एस रूल और ए रूल, मेरे पास तीन रूल है सिमिलरिटी प्रूफ करने का, ठीक है। इस वजह से लिख लिया पहले नोट। हाँ ऑन कर दिए। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट इन इन या फोर, इंपॉर्टेंट नोट फॉर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट नोट इज सिमिलरिटी। इंपॉर्टेंट नोट क्या है सर? इंपॉर्टेंट नोट है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग, ऑर्डर ऑफ नेमिंग, ऑर्डर ऑफ नेमिंग इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ नेमिंग इज इंपॉर्टेंट। ये क्या बताया सर आप? ये बताना चाह रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ नेमिंग इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इसका नेमिंग है ए, ये बी, ये सी। इसका नेमिंग है पी, ये क्यू, ये आर। देखिए, अगर ये 60 है ना, ये 40 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा? 80 होगा, हाँ कि ना। अगला ट्रायंगल में ये दिया हुआ है 60, ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है 60, ये दिया हुआ है 40 और ये हो गया आपका 80। तो आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल में
देखिए 60-60 मिल गया एक एंगल, 80-80 सॉरी 80-80 मिल गया आपको, और ये 40-40 मिल गया। आप देख रहे हैं कि आपको ए है ना, सिमिलरिटी से ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, नहीं ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यहां हम ऐसा कहेंगे ए रूल से ये ट्रायंगल इससे क्या है, सिमिलर है ना। अगर सिमिलर है तो बताएंगे कैसे, कौन ट्रायंगल। तो देखिए फर्स्ट ट्रायंगल में नेमिंग अपना मन से ले लिए, ए बी सी ले लिए, दिखाइए सिमिलर है, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगल में देखिए ए कितना है 60, इसमें 60 कौन है, पी, तो पहला होगा पी, ट्रायंगल पी, समझे। सेकेंड में ये बी कितना है, बी है 40, और यहाँ 40 कौन है, आर, तो पी आर होगा, समझे। और थर्ड में कितना है, थर्ड सी कितना है 80, यहाँ पे थर्ड में 80 कौन है, आर, सॉरी क्यू। हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी आर क्यू, समझे क्या बता रहे 400। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो नेमिंग ऑर्डर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, मिला के ए पी के बराबर, सी किसी क्यू के बराबर। देखिए सी है, सी क्यू के बराबर, सी है, देखो लास्ट में सी है, तो लास्ट में यहाँ पे क्यू है, देख रहे हैं 80 वाला, और ये 40 और ये 40 वाला, ये बी कितना सेकंड में है ना, यहाँ पे आर जो है वो सेकंड में है। यही सिखाना चाह रहे हैं कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए नोट में आप लोग, लिखिए नोट 1, NOT नोट 1 लिखिए। if in two triangle ये triangles comma corresponding angles are equal, comma there then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar, लिख लीजिए। ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट नोट है, नोट 2 लिखिए, नोट 2। if in two triangle, if in the two triangle sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding parts
then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. Two triangle are similar. नोट नंबर 3 लिखिए. Note 3. If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angle are proportional, then the two triangles are similar. Then the two triangles are similar. ये 3 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए. आई एक्सप्लेन वन बाय वन. देखिए नोट 1 क्या कहता है? कहता है कि अगर दो ट्रायंगल ले, अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है. ध्यान दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है. कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आर अगर बराबर है. क्या बोले? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग इसके, ये करस्पॉन्डिंग इसके और ये करस्पॉन्डिंग इसके अगर है तो हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लाइक दिस. देखिए ऐसे ए, देखिए क्या बोले करस्पॉन्डिंग, अगर एंगल ए बराबर एंगल पी दिया हो, एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, ठीक है, और एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल क्यू है, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल आर है. अगर ऐसा हो, क्या बोला? इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है देन आप कह सकते हैं कि सर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. रेशियो को बोलते हैं प्रोपोर्शनल. इसका मतलब क्या सर? देखिए ए बी सी फिर पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग रेशियो मतलब सर ये देखिए ए बी, अगर यहाँ पे ए बी लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पी क्यू होगा, ये बराबर होगा. सेकेंड यहाँ बी सी है तो बी सी अपॉन में कितना? क्यू आर के, और ये बराबर होगा किसके? ए सी अपॉन किसके? ए सी अपॉन पी आर के. यही लिखा हुआ है. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे ना, वो रेशियो जो होंगे वो इक्वल होंगे. देखिए यहाँ पे इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड्स है, वो क्या रेशियो में होंगे? रेशियो होंगे और सब क्या होंगे? इक्वल होंगे. समझे क्या बोले? तब कहेंगे देन वी से देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. वही लिखा हुआ है. हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ये पहला हो गया. इसको लिख लिए, पहला डायग्राम ड्रॉ कर लिए. इसको फिर से हम क्या बोल रहे हैं?
अगर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है आपस में प्रोपोर्शनल होगा। जो ये आएगा वही ये आएगा और वही ये आएगा। समझे? आइए बात करते सेकेंड पार्ट में। ध्यान दे सेकेंड नोट में। सेकेंड नोट क्या कहता है? देखिए नोट क्या कहता है, इन टू ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल में साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। ध्यान देखिए क्या कहता है, ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है, इसका नेमिंग है ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। कहता है कि अगर ये साइड मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो किसके, बी सी, बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये बराबर हो ए सी, ए सी अपॉन पी आर के। अगर बराबर हो देन हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल ए जो होगा वो बराबर होगा इस ट्रायंगल के एंगल पी के। समझे? और पहला चीज, सेकेंड चीज क्या सर, इस ट्रायंगल का एंगल बी जो है वो बराबर होगा इस ट्रायंगल एंगल क्यू के। और थर्ड चीज क्या होगा सर, इस ट्रायंगल के एंगल सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल आर के। अगर साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में है, क्वेश्चन में दिया है कि सारा साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल में है, तो सर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। अगर ऐसा है तब कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको भी लिख लीजिए। बात करते हैं, बस लिख लीजिए आप लोग, अभी क्वेश्चन में सारा कुछ समझ जाएंगे। देखिए नोट नंबर 3 क्या कहता है कि वन एंगल, देखिए इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल जो है, ये देखिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल का एंगल ए, अगर इसको ए बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं, तो कहता है कि सर अगर एंगल ए जो है बराबर है एंगल पी के, देखिए इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल, अगर एक ट्रायंगल बराबर है, इस ट्रायंगल का एक ठो और इसका एक ठो बराबर है। पहला चीज आगे बोलता है ऑफ एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड। देखिए यहां तक पहले, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर हो। पहला चीज। आगे एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज, साइड्स इंक्लूडिंग, इस एंगल के साइड में कौन इंक्लूडिंग है, ये देखिए ये साइड इसके इंक्लूडिंग है और ये साइड इंक्लूडिंग है। देख रहे हैं? इस एंगल को कौन पकड़े हुआ है, एक ये पकड़े हुआ है और एक ये पकड़े हुआ है। उसी तरह से इस एंगल को कौन पकड़े हुआ है, एक ये पकड़े हुआ है और एक ये पकड़े हुआ है। समझे? तो पहला चीज एंगल ए बराबर एंगल पी हो, पहला चीज। दूसरा चीज क्या सर, क्या चीज, इसका अगर हम लोग इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, तो ए बी इस एंगल को पकड़े हुए है ए बी। अब बटे में इसको पकड़े हुए कौन, पी, इसको बोलेंगे क्यू, इसको आर बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे सर, पी क्यू बराबर, इसको ये भी पकड़े हुआ है ए सी, अब बटे में कितना, पी आर। अगर ये दिया हो, देखिए एंगल बराबर हो और साइड्स जो रेशियो में है वो बराबर हो, तो हम बोलेंगे देन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एंगल और यहाँ पे दो साइड्स है। देखिए एक साइड्स, इसको बोलते हैं एक साइड, इसको बोलते हैं एक साइड, है ना। एंगल एस एस, देखिए एस और ए, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल। अरे ये साइड, इसके बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड, सास रूल से ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया, बंद कर दिया।